आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने महाकुंभ में सबके सहयोग और उसकी सफलता के बारे में बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसा हुआ कि विपक्ष ने सदन के अंदर प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी गूंज सदन के बाहर भी देखी गई। विपक्ष के हंगामे के पीछे की क्या है इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। महाकुंभ के भव्य, दिव्य और सफल आयोजन पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी संबोधन दे रहे थे। बता रहे थे कि महाकुंभ ने कैसे भारत की श्रेष्ठता और एकता का संदेश सारी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने 66 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी से अनन्य हो चुके महाकुंभ की सफलता के प्रयागराज से लेकर समस्त देशवासियों को धन्यवाद दिया। मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री भले ही एकता की बात करते दिखे हों, लेकिन उनकी बात पर लोकसभा में विपक्ष ने एकता नहीं दिखाई। पीएम का संबोधन खत्म हुआ तो विपक्ष उनसे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अनुमति नहीं मिली तो वेल में आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष की आवाज बुलंद हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सवाल पूछने की इजाजत न दिए जाने के पीछे नियम 372 का हवाला दिया। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं, और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। संसद का नियम 372 किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर प्रधानमंत्री या मंत्री को बयान देने की अनुमति देता है, लेकिन सदन में उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। नियम 372 के तहत संबोधन के लिए मंत्री को भी पहले लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। हंगामे के बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन लोकसभा से निकलकर बाहर भी ये मुद्दा उबलता दिखा। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोगों को जाने गई है, और ये सरकार उनके परिवारजनों को क्या सहायता देगी। विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। कहा विपक्ष का काम सिर्फ मौका ढूंढना है। धन्यवाद का माहौल था उसमें। विरोधी तो उसमें हमेशा विपक्ष का तो यही कि मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको अब कुछ मौका नहीं मिल रहा। महाकुंभ के आयोजन को सफल बताते हुए मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष वहां हुई भगदड़ और मौतों पर सरकार को बार बार घेरने का प्रयास कर रहा है। और अब आज का जनहित मंत्र। देश में जब भी नफरत ने पांव पसारे, आगे बढ़कर उसकी काट निकाली गई। आज उसी काट की समूचे देश को जरूरत है। हिंदी के मशहूर कवि उदय प्रताप सिंह ने लिखा है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसीलिए एक रहिए, नेक रहिए, इसी में सभी की भलाई है। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।